पढ़ेंगे हमारा अध्याय 9 है जिसका नाम है त्रिभुज एवं चतुर्भुज। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज एवं चतुर्भुज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में? त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज का नाम उसके नाम से ही स्पष्ट है। जैसे आपका त्रिभुज, त्रि मतलब होता है तीन और भुजा का मतलब है भुजा, है ना। तो ऐसा त्रिभुज जिनमें तीन भुजाएं हो, या बोल सकते हैं तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति कहलाती है त्रिभुज, ना। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति कहलाती है त्रिभुज। अब यहाँ पर आपका बंद आकृति, बंद आकृति से आप क्या समझते हो? तो ऐसी आकृति जो किसी बिंदु पर शुरू होकर उसी बिंदु पर आकर क्या होता है? समाप्त होता है, तब वो कहलाता है आपका बंद आकृति। और उसके बाद है खुली आकृति। तो ऐसी आकृति जो किसी बिंदु पर शुरू होकर, है ना, उस बिंदु पर आकर समाप्त नहीं होता, वो कहलाता है आपका खुली आकृति। ठीक है, तो हम त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति कहलाती है त्रिभुज। और त्रिभुज में कितने भुजा होंगे? तीन भुजा, है ना। तीन कोण होंगे, तीन भुजा, तीन कोण और तीन शीर्ष होंगे। तो शीर्ष मतलब क्या समझते हो? जब दो किरणें या जब दो रेखा मिलती है ना, जहाँ पर मिलती है तो उसको ही कहा जाता है उसका शीर्ष। जैसे आपका एक सेट स्क्वायर है ना, इसमें तीन क्या होंगे? भुजा होंगे। आपका एक, वो एक, ये दो, आपका एक, तीन। उसी प्रकार इसमें यदि हम कोण लेंगे तो ये एक कोण, ये दो कोण और ये तीन कोण। यदि हम शीर्ष लेंगे तो यहाँ पर दो रेखा मिल रही है, तो जहाँ पर ये बिंदु बनेगा वही उसका बिंदु है, वही शीर्ष कहलाएगा। तो आपका एक शीर्ष, आपका ये दो शीर्ष और आपका ये तीन शीर्ष। ठीक है, तो ये आपका त्रिभुज का आकृति है। उसी प्रकार आपका जो त्रिभुज है वो तीन प्रकार होते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार होते हैं, है ना। पहला कौन सा त्रिभुज होता है? पहला होता है आपका समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। इसका भी नाम से ही स्पष्ट है। सम मतलब होता है समान और बाहु मतलब होता है भुजा, है ना। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है? समान होती है, वो कहलाता है आपका समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। जैसे आपका ये ए है, ये बी है और ये सी है। यदि हम इसमें भुजाओं को लेंगे, किसको लेंगे? भुजाओं को। तो इसमें कौन कौन सी भुजाएं हैं जी? आपका पहला तो है ए बी है, कौन कौन सा बोलो? ए। दूसरा है आपका बी सी और तीसरा आपका है सी ए, ना। ये आपकी हो जाएगी भुजा। अगला आता है कोण। अगला क्या आता है? कोण। तो कोण कौन कौन सा होगा? आपका कोण ए, बोलेंगे ना कोण ए। दूसरा होगा कोण बी और तीसरा होगा आपका कोण सी। उसी प्रकार आपका आता है शीर्ष, जिसमें दो किरणें आपस में मिलती है, तो जहाँ पर जो बिंदु बनता है वही होता है उसका शीर्ष। तो शीर्ष कौन सा होगा आपका? ए और बी और होता है आपका सी। तो ये होगा आपका समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो क्या आता है? समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसमें भी नाम से स्पष्ट है, बोल सकते हैं। इसमें सम मतलब होता है आपका समान। क्या होता है? सम मतलब क्या होता है आपका? समान। और द्वि मतलब होता है दो और बहु मतलब होता है भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें उसकी दो भुजाएं क्या होती है? समान होती है, तभी उसको कहलाता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसमें भी इसका चित्र ऐसे बनता है। अब देखिए यहाँ पर ये बराबर का निशान लगा दिए, मतलब ये है कि ये दोनों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है, समान होती है। और जिसकी भुजाएं बराबर होती है उनके कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसको नाम दे दिए ए बी और सी। उसी प्रकार यदि इसमें भुजाओं हम निकालेंगे तो इसकी भुजा भी होगी आपका ए बी, बी सी और सी ए। उसी प्रकार यदि हम कोण निकालते हैं तो कोण ए, कोण बी और कोण सी। यदि हम शीर्ष निकालते हैं तो ए बी और सी। तो ये आपका हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। अगला क्या आता है? विषमबाहु त्रिभुज। अगला क्या आता है? विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज क्या होगा?
ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती है वो कहलाता है विषमबाहु त्रिभुज। इनमें उनकी भुजाएं भी होंगी, कोण भी होंगे, शीर्ष भी होंगे, लेकिन जो उनके भुजाएं होती है वो क्या होगी, अलग अलग माप की होगी। क्या होगी, अलग अलग माप की होंगी। ठीक है, इनके तीनों भुजाएं समान नहीं होता है, ये अलग अलग माप की होंगी, लेकिन तीनों भुजाएं, तीनों में इनमें भी भुजा होंगी। जैसे उनकी भुजाएं क्या होगी, इसका भी हो जाएगा आपका ए बी, बी सी और सी ए। कोण भी होंगे, कोण बी और कोण सी। इसी प्रकार इसमें भी शीर्ष होंगे ए बी और सी। तो ये त्रिभुज के 3 प्रकार पढ़े हैं। पहला पढ़े हम, क्या पढ़े हैं, समबाहु, दूसरा पढ़े हैं समद्विबाहु और तीसरा पढ़े हैं विषम।